पीछे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यहाँ पे चित्र लगा हुआ है। मैं ना तो रिश्वत देना पसंद करता हूँ, ना मैं कल को रिश्वत लेना पसंद करूंगा। मैं बैठे इंतकाल करवान भी पटवारी जिको समुद्र सिंह है बीकन बार बार गया भी बात करी तो बढ़िया, क्योंकि जे 20,000 रुपया दो तो वो इंतकाल हो जासी, नहीं तो मैं आज करूं निकाल करूं। बी जमीन के ऊपर में 2,62,000 रुपया को मैंने टैक्स देना पड़ो। बड़े तौर पे कार्रवाई करवाने के लिए और उसकी जांच करवाने के लिए मुझे अमेरिका से आकर चूरू जिला प्रशासन के सामने जिला कलेक्टर चूरू पे धरना देना पड़ेगा। पटवारी और उप तहसीलदार जिखो है बिंगी मांग पूरी कौन करी और बा मांग पूरी कौन करी तो नामांतरण होन कौन लाग रही और नामांतरण होवे भी कौन। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम जेजेटी यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले जेजेटी यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। बात सपना की है, बात अपना की है, बात मेहनत की है, बात जो मेहनत सु लियो जाए है, मेहनत सु प्राप्त करो जाए है, भी हक की है। फिलहाल मैं चूरू को मायने पड़ा है और बड़े सु अपने साथ में महावीर जी जुड़ेड़ा है और या को दर्द है कि मेहनत सु कोई चीज खरीदी गई और खरीदवा का मामला में ये खुश रहा, लेकिन भी चीज ने ये खुद का नाम करवावा में अभी तक ये असक्षम रह पा रहा है। आने दर्द है ये बात हो कि मेरा मेहनत सु मैं कोई चीज की चाहत करूं, लेकिन अपना देश का अंदर भ्रष्टाचार इतना चरम पर पहुंच चुके है कि वह चीज में सुख शांति सु खुद की भी बना कौन पा रहे। महावीर जी बताऊंगा कि आखिर के कुछ पूरा मामलो है, मामलो जमीन को है और की तरीका सु ये दुखी है और मन में व्याकुलता है भ्रष्टाचार के खिलाफ में आज ये खुल के नहीं जल को पे खोल पाया। एक बार महावीर जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत थारो जलको में। धन्यवाद बबलू जी और जलको मीडिया ने कि थे मने बोलने को मौको दियो और मारी जी की समस्या है वह मैं आगे उच्च स्तर तक पहुंचा पाऊंगा। अच्छा महावीर जी एक बात बताओ, ये तारी जमीन को के कुछ मामलों है और भ्रष्टाचारी के मायने कहीं लिप्त हो रहे है? सर बात आ है कि मैं चूरू जिले का माए तारानगर तहसील में सावा गांव पड़े बैठू हूँ मैं और फिलहाल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में डॉक्टरल कैंडिडेट हूँ। मैं अठे रिसर्च करूँ और जिको मामलो है बी के बारे में थान बताऊं कि 28 अप्रैल 2026 ने मैं हमारी माता जी के नाम एक कृषि जमीन खरीदी। तो आज की जमीन है सावा के अंदर ही पड़े और सावा फिलहाल नगर पालिका बनी है, तो नगर पालिका को जिको पेरीफेरी एरिया हुए बी के अंदर जमीन आवे तो इंगो जब नामांतरण करवाण की बात तो फेर आवे। सारू पहला में की है कि रजिस्ट्री करवाण खातर गया। रजिस्ट्री करवाण टाइम जिको उप पंजीयक कार्यालय जिको उप तहसीलदार या नायब तहसीलदार सावा के अंतर्गत आवे तो बठू माने थोड़ सो को रिश्वत को संकेत मिलो कि बीजे अगर 5-10 हजार रुपये में दे देवा तो मारो काम की है कि बे आज ही कर देवे, नहीं तो बे इन्हें डिले कर सी। फिर की है कि कुछ दिन को टाइम लेगी, मैं वेट करो और कुछ टाइम लेगी पर रजिस्ट्री होगी जिकी रजिस्ट्री बैठेगा नायब तहसीलदार और बैठेगा जिको उप पंजीयक जिको है रजिस्ट्रार चंद्रशेखर बांकरी। बीगे बाद में की है कि बैठेगो जिको पटवारी है बीओ में संपर्क करो कि भी मारो नामांतरण कर दियो, यानी कि मारो इंतकाल करो इस जमीन को। तो मारो मकसद वो हो कि जिको मारी जमीन है बिन में की है कि फ्यूचर के अंदर नामांतरण करवाए बाद में नगर पालिका के माध्यम कन्वर्ट करवा के पट्टो लेके बैठा आपको घर बनावा। हमारे फिलहाल बैठे की है कि हमारे खुद के घर की समस्या है और स्थिति यह है कि भी घर जिको मारो है वो रहने की स्थिति में कोनी और बड़ी समस्या है कि मेरी माँ और भाई परिवार बैठे रहने लग रही है। तो मैं बड़ो चिंतित हूँ कि कभी भी कोई बरसात को या और जिको मौसम आज है बिंगी वजहों की है कि बीजी घर में जो कोई नुकसान हुए तो मेरा परिजन नुकसान हो सके। बिल्कुल सही बात। मैं बैठे इंतकाल करवान भी पटवारी जिको समुद्र सिंह है बीकन बार बार गया भी बात करी तो बढ़िया, क्योंकि जे 20,000 रुपया दो तो वो इंतकाल हो जासी, नहीं तो मैं आज करूं निकाल करूं। बैठे को पटवारी है जिको हल्का पटवारी समुद्र सिंह
उसने ये बात हमें बोली। उसके बाद में हमने क्या है कि बार बार उससे फिर रिक्वेस्ट करी, फोन पे हमने बात की जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो व्यक्ति फोन उठाता है, बोलता है आपका काम मैं नहीं करूंगा, फोन काट देता है। क्यों नहीं इसके बाद करूंगा? कोई कारण बता रहे हैं कि भाई काम क्यों ना करेंगे? ये तो कोई वजह बताई नहीं। अब इसके बाद में मैं आपको ये पूरा जो इन्होंने खेल रचा इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में मैंने क्या है कि चूरू के जो जिला कलेक्टर हैं अभिषेक सुराणा जी, उनसे मैंने क्या है कि व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से ये बात उनको पहुंचाई कि साहब सावा के अंदर ये समस्या मेरी माँ को फेस करनी पड़ रही है और मैं एक प्रवासी भारतीय हूँ, यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ और इस वजह से मुझे भी काफी मानसिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप प्लीज इसको देखो। उसके बाद में क्या है कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, पर मुझे पता चला कि वहां की जो उप तहसील है सावा की, वहां से नायब तहसीलदार का हमारे घर पे फोन आता है कि आप वर्किंग डे के अंदर आप ऑफिस आ जाना, आपका काम हो जाएगा। कलेक्ट्रेट से हमें फोन आया है। उसके बाद में क्या हुआ कि वर्किंग डे जैसे ही आता है, ये बात हुई थी शनिवार को, तो वर्किंग डे नहीं था। हम सोमवार को मेरा भाई वहां ऑफिस में गया और जो हमारे डॉक्यूमेंट थे, यानी जो हमारी रजिस्टर्ड सेल डीड थी और मेरी मदर का जो आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां चाहिए होते हैं, वो उनको हमने उपलब्ध करवा दी और उन्होंने बोल दिया कि आपका काम हो जाएगा, हम इसको प्रोसेस में ले लिया है। इसके बाद में ये काम 7-8-10 दिन तक नहीं होता है। तो मैं यहाँ से वहां के जो उप तहसीलदार चंद्रशेखर जी जो हैं, उनसे फोन पे बात करता हूँ कि साहब ये आपने बोला था कि ये काम हो जाएगा, आपने ये काम किया नहीं, इसकी कोई वजह है तो आप वजह मेरे को बताओ, अन्यथा मुझे फिर कलेक्ट्रेट में बात करनी पड़ेगी। इस टाइम तक मैं ऐसे बड़ा होपफुल था कि भी जिला प्रशासन बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेगा, क्योंकि एक प्रवासी भारतीय होने के नाते और यहाँ अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो मेरे को एक उम्मीद होती है कि वहां का प्रशासन भी मुझे शो करेगा, मेरे परिवार को शो करेगा, क्योंकि हम एक बड़े कोज के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हुआ क्या कि नायब तहसीलदार साहब सामने से मेरे को बोलते हैं कि ये आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी जमीन है इसका जो सेल डीड आपने बनवाया, यानी जो रजिस्ट्री आपने करवाई, इस पे जो टैक्स लिया गया है वो रेजिडेंशियल टैक्स लिया गया है, इसलिए आपका नामांतरण कर नहीं सकते। अब मैंने यहाँ पे उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया। एक चीज है महावीर जी, शुरुआत में बताया कि थारी जमीन कृषि भूमि है जी जी, ऊपर रेजिडेंशियल टैक्स की हिसाब को ले रहे हैं, मतलब समझ में कौन आ रहे हो? कृषि भूमि को रेजिडेंशियल टैक्स क्या? देखो आ चीज तो हमारे खुद के समझ को नहीं आई, क्योंकि भी जमीन के ऊपर में 2,62,000 रुपया को मैंने टैक्स देना पड़ो, और जब इतो टैक्स लग गयो तो एक बार मैं भी सोचो कि इतो ज्यादा टैक्स किया लगन लग रही है। तो मैंने पता चल लियो कि जिको राजस्थान सरकार को ई पंजीयन पोर्टल है, बी के अंदर की है कि हमारी जमीन को जब खसरा नंबर या जो भी डिटेल पे डाले बैठे उप रजिस्ट्रार कार्यालय में, बिंगे बाद में एक नोट लिखेड़ो है कि भी आ जमीन है, बिंगो क्षेत्रफल जिको है वो 2,000 वर्ग मीटर कम है, ई वजह इन ऊपर रेजिडेंशियल टैक्स ही लगे को। तो जब वो तथ्य मेरे सामने आयो, जब मनिया लग्यो कि भी ठीक है, अगर सरकार ने वो टैक्स देनो है तो आपा देवांगा, और मैं भी चीज की रजिस्ट्री भी करवा ली। ई के अंदर जब आप रजिस्ट्री करवावा, रजिस्ट्री के सागे की है कि इंस्पेक्शन फीस लेवे भी, यानी साइट जाके विजिट करनी हुए बने, वे साइट देखे, साइट पर अगर बन सारी चीज सही मिले नियमानुसार, जब भी चीज की रजिस्ट्री हुए आके करियो, रजिस्ट्री होगी भी के बाद में नामांतरण करियो को नहीं, नामांतरण ना करने को वो कारण दियो कि भी थारो रेजिडेंशियल टैक्स दे दियो, जबकि रेजिडेंशियल टैक्स देनो तो हमारे बस की बात है को नहीं। टैक्स तो उप तहसीलदार लेने लग रही है, जिको उप रजिस्ट्रार को पद पर उप तहसीलदार ही बैठे है, बे ही जब टैक्स लेने लग रहे है, बे टैक्स कलेक्ट करने लग रहे है, बे इंस्पेक्शन करने लग रहे है, 500 रुपए इंस्पेक्शन चार्ज लेने लग रहे है, बी के बाद में बे माने किया केस कहे कि भी थे रेजिडेंशियल टैक्स दियो, जबकि ये नियम है उनका कि 2,000 वर्ग मीटर से कम रेजिडेंशियल टैक्स लगेगा। तो हमारे पास तो कृषि का ऑप्शन ही नहीं था, और जब हमारे पास कृषि का ऑप्शन नहीं था तो हमने क्या है कि रजिस्ट्री करवाना जरूरी समझा और टैक्स पे करना जरूरी समझा,
उसके बाद में मैंने जब ये शिकायत अभिषेक सुराणा जी जो वहां के जिला कलेक्टर हैं उनको ईमेल की, इसके बाद में क्या है कि 10 मई को मैंने नायब तहसीलदार जी को, तहसीलदार जी को, एसडीएम महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय के जो मुख्य सचिव हैं उनको और राज्य के मुख्य सचिव को मैंने ये लेटर भेजा कि ये भ्रष्टाचार की समस्या का सामना यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है, इसकी आप निष्पक्ष जांच करवाओ, हमारा नामांतरण करवाओ या नामांतरण ना होने के पीछे की कोई कानूनी वजह है तो उसका आदेश मेरे को प्रोवाइड करवा दो। भी कोई वजह तो होगी, कोई नियम कायदे कानून होंगे, उस हिसाब से आप मुझे डिटेल दो तो मैं भी समझूंगा। इन्होंने उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं अभिषेक सुराणा जी से बातचीत करने का मैंने ट्राई किया, हमारी बातचीत हुई नहीं। इस बीच में मैंने क्या है कि नायब तहसीलदार जी से भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, तहसीलदार महोदय से भी मैंने फोन पे बातचीत करने की कोशिश की, इन लोगों ने फोन मेरे उठाए नहीं। कुल मिलाल अगर वे 20,000 रुपए सही टाइम पे अगर थे दे दे तो थारो काम हो जाता हूँ जी। एक विचार है कि जिया हर कोई जिया अपना शुभ चिंतक है तो कहीं तहसीलदार महोदय तारानगर में बात करी कि भी वो नामांतरण क्यों को नहीं होने लग रहे, तो ये बा लोगों की आपस की बातचीत थी तो बा इनडायरेक्टली यह बात कही कि मैं पटवारी और उप तहसीलदार जिखो है बिंगी मांग पूरी कौन करी और बा मांग पूरी कौन करी तो नामांतरण होन कौन लाग रहे और नामांतरण होवे भी कौन नहीं। तो यह मांग भ्रष्टाचार की है बाई मांग ही साहब भी मुझे तो ये लगता है कि वो जो भ्रष्टाचार और रिश्वत की जो मांग थी वो हमने पूरी नहीं की, क्योंकि बात सिद्धांतों की भी होती है। भी मेरा मानना ये है कि आप देखोगे पीछे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, जब मैं इनको देखता हूं तो मैं ना तो रिश्वत देना पसंद करता हूं ना मैं कल को रिश्वत लेना पसंद करूंगा और मैं रिश्वत दूंगा भी नहीं। इसके बाद में क्या है कि 6 जून को मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पे परिवाद दाखिल किया। अब अच्छा। अब्दुल जी आप इस चीज को समझो कि राजस्थान संपर्क पोर्टल जो ये दावा करता है कि भी कोई भी परिवादी है उसकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाता है, हमारी जो समस्या है उसका समाधान, उस परिवाद का समाधान आज दिनांक तक नहीं हुआ है और उसकी जो जांच है वो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी की ओर, मतलब एक के पाले से गेंद दूसरे के पाले में चलेगी और दूसरे के पाले से गेंद तीसरे के पाले में चलेगी। इस तरीके से लगभग 1.5 महीना हो गया इस परिवाद को दाखिल हुए। आप समझो कि राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो भी इतना निष्क्रिय हो गया, इसमें वो भी एक्टिव नहीं है कि भाई जयपुर से उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है कि भी राजस्थान संपर्क पोर्टल पे एक परिवाद है जो 1.5 महीने से लंबित पड़ा है, जिसके ऊपर मैंने हमारा जो प्लॉट जो है उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफ, जितने हमने लेटर्स डाले उन सभी की पीडीएफ, हर एक चीज के ऊपर, और बारंबार उसमें अनुस्मारक का ऑप्शन होता है तो बारंबार मैंने उसमें क्या है कि अनुस्मारक दाखिल किए कि क्या ये मामला आपके संज्ञान में है। फिलहाल ये जो मामला है ये जिला कलेक्टर महोदय के पास चला गया था क्योंकि इन अधिकारियों ने कुछ किया नहीं। इस बीच क्या है कि तहसीलदार तारानगर ने क्या है कि एक भ्रामक तरीके से उसको निस्तारित भी कर दिया। तो उप तहसीलदार का कलेक्टर को, क्योंकि मैंने शिकायत की थी तो उसमें क्या है कि ये 2 तथ्य डाल के इन्होंने बोला कि नामांतरण नहीं हो सकता। तो वो 2 तथ्य क्या है उस पर बताता हूँ। एक तो ये बोला कि वहां मकान बने हुए हैं, कि वहां पे प्लॉटिंग की हुई है, मकान बने हुए हैं, इसलिए ये एक परिपत्र है, इसकी वजह से नामांतरण संभव नहीं है। बबलू जी, जो हमने जमीन क्रय की, जो हिस्सा हमने क्रय किया उसके ऊपर हमने गवार की बुआई कर रखी है फिलहाल, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मैंने, जो जितने भी अधिकारी है जिले के, जिला प्रशासन चूरू का हर एक अधिकारी इस विषय को जानता है कि मैंने वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी करवा के जनसंपर्क पोर्टल पे डालता हूं मैं इसको। इसके बाद मैं पत्र लिखता हूं अलग से, मतलब मेरी माताजी पत्र लिखती हैं, वो पत्र सभी अधिकारियों को फिर से जाते हैं, जिसके अंदर हमने वहां की सैटेलाइट इमेज और उसके साथ में हम साइट की फोटोग्राफ डालते हैं कि वहां कोई मकान नहीं है।
दूसरा कारण डालते हैं कि हमने रेजिडेंशियल टैक्स दे दिया। जी हमने कहा रेजिडेंशियल टैक्स दिया, आपने बोला उप तहसीलदार ने हमसे टैक्स लिया, और उसके अंदर भी आपका पोर्टल बोलता है कि जो पेरीफेरी क्षेत्र जो है नगर पालिका का, उसके अंदर अगर 2000 वर्ग मीटर से जमीन कम है, इसका रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको रेजिडेंशियल टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे क्या है कि एक ऐसे डेडलॉक में इन लोगों ने फंसा दिया कि ये नामांतरण कर नहीं रहे हैं। उसके बाद मेरी एक आरटीआई थी। आरटीआई तो मैंने अलग अलग अधिकारियों को जो हमने पत्र भेजे उस पर क्या कार्रवाई की गई, इसके ऊपर मैंने आरटीआई लगा रखी है। तहसीलदार को मैंने एक आरटीआई लगा के जवाब मांगा, वो उसका 30 दिनों में तहसीलदार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जो आरटीआई है वो जिला कलेक्टर महोदय के पास पेंडिंग है। मुझे उम्मीद है कि उस पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा क्या है कि एसडीएम महोदय को जो आरटीआई थी, मैंने पूछा कि जी आपको जो पत्र भेजे मेरी मदर ने, उसके हिसाब से आपने कोई कार्रवाई की क्या? उसका जवाब मुझे मिला, एसडीएम महोदय ने तहसीलदार तारानगर को 2 पत्र भेजे हैं और दोनों पत्रों में यह लिखा है कि 3 दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप उपलब्ध करवाइए। उस रिपोर्ट को एसडीएम महोदय सबसे पहले 22 जून को पत्र लिखती है और 3 दिन का टाइम देती है कि आप इसमें एक रिपोर्ट आप बना के दो, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद में 8 जुलाई को फिर से पत्र जाता है और उसमें वो एक उनको स्मरण करवाते हैं कि आपको पूर्व में एक पत्र दिया था, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, उसका हमें आप जवाब दो और आप इसमें नामांतरण करो या जो भी आप रिपोर्ट है वो हमें पेश करो। देखो मेरा तो सीधा सवाल है कि या तो इसका नामांतरण करो, और अगर नामांतरण नहीं हो सकता तो इसकी कानूनी रूप से या न्याय संगत रूप से जो भी वजह है वो आप मुझे उपलब्ध करवा दो। तो कुल मिला के क्या है कि मैं बताता हूं, समरी ये है कि साहवा जो उप तहसील है और तारानगर तहसील में बड़े स्तर पे राजस्व विभाग द्वारा गड़बड़ियां की जा रही है। मैंने खुद ने उप तहसील साहवा के अंदर जो रजिस्ट्रियां हुई और उसके बाद जो नामांतरण हुए, वहां के पटवारी और उप तहसीलदार ने ऐसे नामांतरण किए हैं जहां पे पहले से मकान बने हुए हैं और जहां पे रेजिडेंशियल टैक्स भी लगा हुआ था और इन्होंने नामांतरण किए। ऐसे केसेस भी हमें पता है। ये जो थे मामला बता रहे हो कि भाई सावा में गड़बड़ियां चल रही हैं बहुत टाइम से, भ्रष्टाचार की गड़बड़ियां चल रही हैं, जमीन ले के नहीं फिर बदल करी जा रही है। तो ये जो थारकन यो डेटा है या बात कि भाई बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं, यो थे कहीं साबित करोगा, मतलब के है थारकन सबूत बात को? देखो बात है कि सावा उप तहसील के अंदर जिका नामांतरण हुआ है, बेचान का जितना नामांतरण है, बिगी में एक इंस्पेक्शन करी अपने स्तर पर भी। इंस्पेक्शन में मैं पायो कि जिखा बेचान हुए है और जिखा वो नामांतरण हो गयो, क्योंकि माने एक खुद की संतुष्टि खातर मैं एक पतो करना चाहो कि भी नामांतरण ना होने के पीछे अगर मारी कोई कमी है तो भी बा माने पतो चल रहा है। तो मैं अपने स्तर पर भी खुद काम करना चाहो तो माने पतो चलो कि बठे जिखी बेचान हुई है, जिखी रजिस्ट्री हुई है और बाका नामांतरण हुए है, जिखा सेम पटवारी और उप तहसीलदार करे। बाकी मैं खसरा नंबर चेक करया, खसरा नंबर चेक करने के बाद में भी खसरा की सैटेलाइट इमेजेस चेक करी और सैटेलाइट इमेजेस में पतो चलो कि बठे बिल्डिंग या जिको इंफ्रास्ट्रक्चर बनेड़ो है तो सैटेलाइट इमेजेस में खुद ना आपने दिख जाएगो। अगर प्लॉटिंग है तो बिको भी पतो चल जाएगो भी कोई बठे स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाद में कुछ साइट्स पर मेरा बड़ो भाई है पवन कुमार मूल बन बठेजार मैं चेक करवायो कि वहां जाओ, फिजिकली जाके देखो कि वहां कोई मकान बने हुए हैं क्या। वहां वास्तव में वहां मकान बने हुए थे, वहां वास्तव में प्लॉटिंग की हुई थी और इन्हीं लोगों ने उनके नामांतरण किए हुए हैं। अब आप बताओ कि ये कहां से न्याय संगत है कि जिन तरीकों से हमारा नामांतरण इन्होंने क्या है कि मनमाने तरीकों से हमारा नामांतरण तो रोक लिया, बट ये लोग दूसरे नामांतरण करते हैं जिनमें वो सारी की सारी विसंगतियां होती है। हमारे केस में तो ना तो वहां मकान है और दूसरा रेजिडेंशियल टैक्स देना भी हमारे हाथ में था नहीं। तो हमने क्या है कि पूरा सरकार के हिसाब से चले, हम आज भी चल रहा हूँ। जलको मीडिया के माध्यम से मेरा जिला प्रशासन चूरू और राजस्थान सरकार को संदेश है कि
वो इस विषय पे न्याय संगत कार्रवाई करें, नामांतरण करें, या इसके ऊपर मुझे कोई अपील युक्त आदेश दे जिस वजह से नामांतरण नहीं हो रहा है। मेरा उनको कहना है कि जिस तरीके से इस विषय को 2.5 महीने से लटकाया गया और राज्य के हर स्तर पे मेरे माताजी के द्वारा पत्र भेजने के बाद और संपर्क पोर्टल के माध्यम से हमने कंप्लेंट की, उसके अलावा हमने क्या है कि कॉल के माध्यम से भी उनको अवगत करवाया और जिला प्रशासन चूरू को बखूबी इस बारे में पता है। मेरा ये कहना है कि अगर इस विषय पे कार्रवाई नहीं होती तो चूरू में राजस्व विभाग के व्यापक भ्रष्टाचार, जिसके सबूत मेरे पास भी हैं, और जो गड़बड़ियां राजस्व विभाग कर रहा है उस पे बड़े तौर पे कार्रवाई करवाने के लिए और उसकी जांच करवाने के लिए मुझे अमेरिका से आकर चूरू जिला प्रशासन के सामने जिला कलेक्टर चूरू पे धरना देना पड़ेगा। तो मेरा जिला प्रशासन चूरू से ये निवेदन है कि समय रहते इस पे कार्रवाई की जाए, ताकि मुझे जो ये काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ रिसर्च का काम देखता हूँ और वो चीजें मुझे ना छोड़कर वहां आके इन समस्याओं के साथ जूझना पड़ेगा। तो मेरा ये संदेश है कि भाई इस पे कार्रवाई करवाई जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे चूरू आना पड़ेगा और चूरू आकर मैं जिला कलेक्टर चूरू पे धरना दूंगा। भ्रष्टाचार के इतनो ज्यादा बड़ो हो जो है कि एक प्रवासी ने भी विदेश से आनो पड़ेगो खुद को एक छोटो सो काम जो प्रशासन के लिए मामूली बात है, क्योंकि ये कानूनी तौर पर जो चीज डिमांड करी गई है प्रशासन का द्वारा वे तमाम चीजें दे भी चुका है। तारानगर सावा का लोग देख रहा हो तो थे की आंखें विचित्र में भी फिलहाल में जिया को जो मामला है विश्व जुड़ा हुआ और उनको सा मामला आ रहा है। तेमन सुनता झलको पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा पीछे तमाम सिस्टम है। धन्यवाद। राम राम सा। झलको